क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञानानन्दात्मानं नमामि, तीर्थंकरं महावीरम्। यच्चिति विश्वमशेषं व्यदीपि नक्षत्रमेकमिव नभसि। सत्ता स्वरूप ग्रंथ परनो आपणो स्वाध्याय। सप्ताहना शुरुआतना 4 दिवस सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और वस्तु स्वरूप की सत्ता को समझना, ये मुमुक्षु आत्मार्थी की सबसे बड़ी विशेषता है। आस्तिक पात्र जीव के 4 गुण कहे गए हैं शास्त्रों में। आस्तिक्य, अनुकंपा, संवेग और वैराग्य। हर आत्मार्थी की पात्रता की भूमिका में, आवाज आ रही बराबर? हाँ, हर आत्मार्थी की पात्रता की भूमिका में मुमुक्षु जीव को निरंतर 4 गुणों का संपादन करते रहना चाहिए। सतीश कुमार, सतीश जी आवाज आ रही? चाहे जीवन हो, आजीविका हो, सुख दुख हो, परिशह हो, उपसर्ग हो, सभी परिस्थितियां एक तरफ और दूसरी तरफ आस्तिक्य, वैराग्य, संवेग और अनुकंपा, इन गुणों का हमें संपादन करना चाहिए। संवेग से तात्पर्य क्या है? संवेग से तात्पर्य है समस्त संसार से विरक्तता। वैराग्य भी वही है, लेकिन संवेग में संसार से छूटने की निरंतर भावना, बराबर। और वैराग्य में विरक्तता है ही। अनुकंपा, अनुकंपा में प्राणी मात्र के प्रति करुणा। सभी को मार्ग मिले, सभी को ज्ञान का मार्ग मिले, तत्व मिले, ज्ञान मिले, सभी अपने कल्याण के मार्ग में आवे, कोई दुखी न रहे, ऐसा चिंतन, जिसे ध्यान के प्रकरण में अपाय विचय धर्म ध्यान कहते हैं। कौन सा धर्म ध्यान? अपाय विचय धर्म ध्यान। जगत के सभी जीव सुखी होवे, कोई जीव दुखी न रहे। निरंतर जगत के जीवों के दुखों के बारे में भी विचार, और दुखों से छूटे ऐसी भी निरंतर भावना, उसे कहते हैं अपाय विचय धर्म ध्यान। बराबर। तो आस्तिक्य में सर्वज्ञता के प्रति, वस्तु स्वरूप के प्रति आस्था। जैसे देखो सुमेर काका, देख देख करके चलना, देख देख करके चलना
ये भी हम आप लोगों की सर्वज्ञता के प्रति आस्था है। क्या कहा सतीश कुमार, बात समझ में आ रही है? सतीश जी, हाँ, देख देख कर चलना, क्रिया समिति पूर्वक चलना, ये भी हम आप लोगों के चित्त में सर्वज्ञ भगवंतों के प्रति की आस्था की बात है। हाँ, पानी छान के पीना, क्या कहा, जल छान के पीना, ये भी सर्वज्ञ भगवान के प्रति आस्था है। खमगांव वाले समझ में आ रही बात? हाँ, समझाई छे बधाने कि सर्वज्ञ भगवान के प्रति हमें आस्था होनी चाहिए। सर्वज्ञ भगवान के प्रति हमें संपूर्ण आस्था होनी चाहिए। हमारा खान पान, हमारा चलना, हमारा बोलना, हाँ, ये जो मैंने सुबह आप कल अपन ने नहीं कही थी, आराधना में क्षण क्षण बीते, ओ प्रभावना सुखकारी, ओ प्रभावना सुखकारी। आराधना में क्षण क्षण बीते, हमारा हर समय, हाँ, हमारा हर क्षण आराधना में बीते और विराधना से बचे, तो हमारा खाना पीना, सोचना, बोलना, हाँ, मुनिराज रात्रि के अंतिम प्रहर में अल्प निद्रा लेते हैं। निद्रा लेते हैं तो वे जब करवट बदलते हैं रात में, करवट बदलने का नियम क्या है पता है? मुनिराज करवट कैसे बदलेंगे? ऐसे नींद में करवट बदल लेंगे? जगदीप भाई, करवट करवट समझाય છે ને, પડકું ફેરવે, તો મુનિરાજ ના પડકા ફેરવવાનો નિયમ શું છે? નિદ્રામાંથી ઊભા થાય, ભૂમિની શુદ્ધિ કરે અને પછી પડકું ફેરવીને પછી નિદ્રાધીન થાય। क्या कहा मैंने? हाँ, खमगा वाले बात समझ में आ रही है? करवट बदलने का भी नियम है। भूमि शुद्धि किए बिना मुनिराज करवट बदल नहीं सकते हैं। बोलो सुमेर काका। अन्यथा अन्यथा आरंभी हिंसा का वहां प्रसंग आएगा, प्रमाद का दोष लगेगा। और हम आप लोग रात में कितनी करवटें बदलते हैं सोचो आप। हाँ, और बचपन में तो हमारा सोना कैसा होता है, एक रूम में सोते हैं और सुबह होती है दूसरे रूम में, माथा कहीं होता है और हाथ पैर कहीं होते हैं। बोलो, ये मुनि दशा में ऐसी असावधानी नहीं चलेगी। तो चर्या, मुनिराज की चर्या कैसी होती? हाँ, वही बात अपन ने आज सुबह भी कही थी, श्रावकों की चर्या श्रमणों जैसी होनी चाहिए। क्या कहा? श्रावकों की चर्या कैसी होनी चाहिए? श्रमणों जैसी। बोलो, વાણિયાનો દીકરો, એની બોડી લેંગ્વેજ કેવી હોય? વાણિયા જેવી હોય, એના બાપને છાજે એવી। पिता झलक जो पुत्र में दिखती। हाँ, बापनी जेम चाल चलगत तो होवी जोईए ने, बाप के अनुसार, बाप के व्यक्तित्व के अनुसार ही उसका उठना बैठना होना चाहिए कि नहीं? हाँ, बाप शेर तो दिकरो अर्धो शेर के पासेर? अच्छा એવું છે, સવા શેર? हाँ, सवा बोलो, દીકરો बाप शेर तो દીકરો सवा शेर। प्रकाश भाई, नमालो तो नहीं है झाले ने, तो श्रवण शेर छे आपड़ा, तो श्रावक केवा होवा जोईए? सवा शेर के अर्धो शेर? हाँ,
हमारे श्रवण मुनि भगवंत यदि शेर हैं तो श्रावकों को सवा शेर तो होना चाहिए ना। कैसी चर्या होनी चाहिए, आप सोचो तो सही। हाँ, बहुत बहुत आनंद आया आज दिन भर, वही विचार मेरे दिमाग में घूमे आज। हाँ, अपूर्व अवसर की वह पंक्तियां घूम रही थी बहुत। पूरा दिन समझो आप, कुछ प्रसंग भी ऐसा बना, बहुत दिमाग में यही विचार यही विचार यही विचार आ रहे थे। हाँ, ये होनी चाहिए ना भावना। नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो केशरोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं द्रव्य भाव संयममय निर्ग्रंथ सिद्ध जो अपूर्व अवसर एओ प्यारे आवसे अपूर्व अवसर एओ प्यारे आवसे। बोलो नग्न भाव। देखो, नग्नता तो मुनिराज के जीवन में, लेकिन निर्ग्रंथ नग्न दशा अंगीकार करने के भाव, अरे मुनिराजों को तो नग्न भाव साकार हुए हैं। अब श्रावकों को नग्न भाव की भावना बानी है। हाँ, ये नग्न भाव जो शब्द है ना, बहुत मार्मिक है। थोड़ा सा मैं 1 मिनट बाद बात करता हूँ। मुंड भाव मतलब केश लोंच के भाव। मुनिराज के जीवन में तो केश लोंच ही होता है। अदंत धोवन, हाँ, दांत साफ नहीं करना, ये मुनिराज की चर्या है। स्नान, ये भी उनका एक व्रत होता है। स्नान नहीं करना, ये भी व्रत होता है। केश रोम नख, बोलो, ये हम आप लोग गृहस्थ लोग बालों का श्रृंगार करते हैं, केश श्रृंगार, हाँ, नख श्रृंगार। और नख यदि ढंग से बढ़ते नहीं है तो बाजार में से खरीद खरीद करके हम आप लोग पहनते हैं। उंगलियां लंबी दिखनी चाहिए, दिखनी हो चाहिए कि होनी चाहिए, होती नहीं है तो हम दिखाने का नाटक करते हैं। केश रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं द्रव्य भाव संयम में निर्ग्रंथ सिद्ध जो, बोलो, द्रव्य भाव संयम में निर्ग्रंथ जो सिद्ध है, कह रहे हैं सिद्ध है साक्षात, चलते फिरते सिद्ध भगवान है मुनिराज। मतलब हाँ, एक मैं आपको एक बहुत मार्मिक बात, थोड़ी स्वाध्याय के हिसाब से एक प्रेरणादायी बात करता हूं, सुनना आप लोग। अष्टपाहुड़ है, अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ में एक बहुत मार्मिक बात आती है कि मुनिराज को निरंतर जिन भावना होनी चाहिए। क्या कहा? मुनिराज को निरंतर कौन सी भावना होनी चाहिए? जिन भावना। क्या मतलब है जिन भावना? मतलब क्या कि मुनिराज को निरंतर जिनेंद्र भगवान जैसी भावना होनी चाहिए। जैसे वे खड्गासन में खड़े हैं वैसे मैं भी खड्गासन में खड़ा रहूं, जैसे वे पद्मासन में विराजे हैं मैं भी ऐसा विराजमान हूं। ये जिन भावना, मुनि दशा में जिन भावना को अनिवार्य कहा है। सुमेर का कहा, क्या कहा? सुनो ध्यान से। हाँ, मुनिराज को जिन भावना नियम से होनी चाहिए। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेन्द्र झलक मुनिराज चमकती। हाँ, चंद्रगुप्त का हमेशा सपना होना चाहिए कि मैं चंद्रगुप्त ही बना न रहूं, चाणक्य हो जाऊं। क्या कहा? चंद्रगुप्त को केवल चंद्रगुप्त के सपने नहीं आने चाहिए, उसे तो चाणक्य के सपने आने चाहिए। चाणक्य जैसा गुरुत्व मैं मेरे व्यक्तित्व में प्रकट करूं। हाँ, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज हमेशा सिद्धों के सपने देखा करते हैं। ऐसे ही श्रावकों को हमेशा श्रमणों के सपने आने चाहिए।
क्या कहा मैंने? हाँ, माता बहनों को अर्जिका के सपने आने चाहिए। हाँ, और पुरुष वर्ग भाइयों को मुनि दशा के सपने आने चाहिए। सांभळो छो बराबर? सुना ध्यान से मैंने क्या कहा? हाँ, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? हाँ, छोड़ कर घर बार दीक्षा, वह घड़ी कब आएगी? हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। ये निरंतर भावना किसकी भावना है? ये श्रावक की भावना है ना। मुनिराज का तो स्वयं ऐसा जीवन है। हाँ, ये हमारे चित्त में घूमना चाहिए। ये है श्रमण चर्या के प्रति आस्था, ये है मुनि दशा के प्रति हमारा विश्वास। ख्याल में आ रही बात? यही बात सुबह भी हम आप लोगों ने स्वाध्याय में ली थी, कल के स्वाध्याय में भी खास। हाँ, कौन सी? आराधना में क्षण क्षण बीते, ओ प्रभावना सुखकारी, ओ प्रभावना सुखकारी। इसी मार्ग में सब लग जावे, भाव यही मंगलकारी। बात समझ में आ रही है? तो सर्वज्ञ के मार्ग में हम चलें, हाँ, निर्ग्रंथ मुनियों के मार्ग में हम चलें, निरंतर ऐसे ऊर्ध्व गति के हम आप सबके परिणाम होने चाहिए। हाँ, अभी मैंने जो मंगलाचरण किया उसमें वही सर्वज्ञता की बात आई। ज्ञानानंदात्मानम, लाठी संहिता ग्रंथ है, लाठी संहिता, उसमें ये बात आई। ज्ञानानंदात्मानम नमामि तीर्थंकरम महावीरम। ये उसका मंगलाचरण है लाठी संहिता का। लाठी संहिता मतलब पंडित राजमल जी, जिन्होंने कलश टीका लिखी, जिन्होंने जम्बू स्वामी चरित्र लिखा, जिन्होंने अध्यात्म कमल मार्तंड ग्रंथ लिखा, जिन्होंने पिंगल शास्त्र छंद शास्त्र लिखा, ऐसे उद्भट विद्वान कौन? पांडे राजमल जी। पांडे राजमल जिन धर्मी, समय सार नाटक के मर्मी, ऐसे विद्वान ने ग्रंथ लिखा है ये। हाँ, लाठी संहिता आपको अभी दिखेगा नहीं, ये है देखो लाठी संहिता, दिखा? इतना बढ़िया ग्रंथ है, पढ़ने लायक है। श्रावक को तो हमेशा पढ़ने जैसा ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। मैं अभी पिछले 5-6 दिन से इसका विशेष सेल्फ स्टडी स्वाध्याय में अभी कर रहा हूं। बहुत सुंदर ग्रंथ है लाठी संहिता। इसमें लिखा है ये, ज्ञानानंदात्मानं नमामि तीर्थंकरं महावीरम। मैं उन तीर्थंकर महावीर स्वामी को जो ज्ञान और आनंदमय है। देखो ये परमात्म प्रकाश की बात, सुबह की बात आई। सिद्ध भगवान कैसे हैं? जन्म मरण जरा से रहित हैं, 4 गतियों के दुखों से रहित हैं, और ज्ञान और आनंदमय है। आ जाएगा ना गुरुदेव के प्रवचन में। हाँ, ज्ञान और आनंदमय है। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। हाँ, सोचो तो सही। और कहीं भी देखो, जिनवानी को कहीं से भी आप पढ़ो, हाँ, कहीं से भी आप पढ़ो तो भी आपको आनंद 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 आनंद। अरे ज्ञान जहां होता है वहां आनंद होता है, बिना आनंद के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। जहां जहां ज्ञान है वहीं आनंद है। क्या कहा? जहां जहां ज्ञान है वहीं आनंद है। हमें ज्ञान तो बहुत है लेकिन आनंद नहीं है। ड्राई ड्राई ड्राई।
तो ड्राई 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 रहते हैं तो क्राई 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 ही होना होता है। सुमेर काका, ज्ञान है तो ड्राइनेस नहीं होता है। हा? जहां ज्ञान होता है वहां ड्राइनेस नहीं होता है। हा? वहां विनाश होती है, वहां गीलापन होता है, वहां रस परिपाक होता है। समझ में आ रही बात? हाँ, हमें ज्ञान तो बहुत है लेकिन हमें आनंद नहीं है, 3 काल में नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये सुबह का आज का प्रवचन का वही विषय था। जहां ज्ञान होता है, सिद्ध भगवान ज्ञानानंदी है। वाह, क्या कहा? सिद्ध भगवान ज्ञानानंदी है। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। हाँ, ज्ञानानंद है। ज्ञान और आनंद में एक बात याद रखना, मैंने अभी जैसे कहा, ज्ञान जहां होता है वहां आनंद होता है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ज्ञान हो और आनंद न हो नहीं सकता है। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब आप लोगों ने सुना होगा, ट्राई टू ट्राई बट डोंट क्राई। ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। बरोबर? ऐसे ही जहां ज्ञान होता है वहां क्राई नहीं होता है, वहां आनंद ही आनंद होता है। अरे ज्ञान का दूसरा ही नाम आनंद है। ज्ञान के विलास का नाम आनंद है। क्या कहा? ज्ञान के विलास का नाम आनंद है। ज्ञानानंदात्मानं नमामि तीर्थंकरं महावीरम यच्चिति। जिनके चैतन्य रूपी, जिनके चैतन्य में, ज्ञान में अशेषम विश्वम, सारा विश्व व्यदीपी, प्रदीप्त होता है। कैसे प्रदीप्त होता है? नक्षत्रम एकम इव अंभसी। जैसे आकाश में एक नक्षत्र होता है तारे की भांति। मतलब भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान है मानो आकाश, और उस आकाश में समग्र लोकालोक एक नक्षत्र की भांति दिखता है। हाँ, ये सर्वज्ञता की महिमा है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, सर्वज्ञ की क्या गजब की महिमा है। तो ऐसे सर्वज्ञ के प्रति हमें आस्था होनी चाहिए। अभी हम आप लोग शुरुआत में महावीर वंदना पढ़ रहे थे। हाँ, उसमें एक बहुत बढ़िया बात आई, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। किसी को कोई रोकने वाला है? राजकोट में रहने वाले राजकोट में रहेंगे, अहमदाबाद जाने वाले अहमदाबाद जाएंगे, कौन किसे रोक सकता है? हा? हर एक का अपना द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन नक्की है कि नहीं? हाँ, क्या गजब की बात है, कितनी सुंदर वस्तु व्यवस्था है। बस यहीं आकर के सर्वज्ञ की श्रद्धा की बात हमारी टिकती। ऐसा वस्तु स्वरूप बताया किसने? हाँ, सर्वज्ञ भगवान ने बताया। ऐसे सर्वज्ञ भगवान के प्रति हमें आस्था होनी चाहिए। हाँ, ऐसे सर्वज्ञ भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ जी, जो देखो इसमें लिखा कितनी सुंदर बात, जिनका परम पावन चरित जल निधि अपार समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है, बस वीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। जिनके कथन का सार वीत राग विज्ञानता है। याद रखना,
तत्वज्ञान कम सीखो अधिक सीखो, एक शास्त्र वांचोगे हजारों शास्त्र वांचो, लेकिन निकालना चाहिए उसमें से सार, वीतरागता। हाँ, देखो घर में गाय हो चाहे भैंस हो, निकलना क्या चाहिए? दूध। समझ में आ रही बात? चाहे वो हाइब्रिड इंडियन गाय हो चाहे जर्सी गाय हो, हाइब्रिड अपनी इंडियन गाय हो चाहे जर्सी गाय हो, लेकिन हमें क्या निकालना है उससे? दूध। तो दूध का हमारा प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। अच्छा, मैं फटाफट एक बात आपको याद दिलाता हूँ। देखो किसका माइंड चलता है मैं देखता हूँ। आप लोगों ने डायरी में लिख के रखा होगा, नहीं रखा हो तो डायरी तो साथ में रखना। हाँ, नाटक समय सार के आधार से मैं 5 प्रकार के जीवों की बात प्रायः करता हूँ। डूंगा, सूंगा, ऊंगा, चुंगा, घूंगा। याद रहेंगे? कौन बताएंगे पांचों जीवों के नाम? हाँ, डूंगा, बराबर। आप मुझे लिख के आप भेजो तो देखते हैं किस किस को याद है। हाँ, डूंगा, ऊंगा, चूंगा, सूंगा, घूंगा। हाँ, ये 5 प्रकार के जीव है ना, 5 प्रकार के जीव। देखते हैं अभी आप लोग मैसेज में लिखिए, मैं चेक करना चाहता हूँ किस किस को नाम याद है। हाँ, योगा योगा टीचर को कितना नाम याद है? हाँ, याद रखना चाहिए, डायरी में लिख के रखना चाहिए। हाँ, पुढचा पाठ मागचा सपाठ। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेमोरी बराबर याद रखना। डूंगा डूंगा सिद्ध कहे सबको, सिद्ध भगवंत जो है वो डूंगा है। डूंगा से मतलब जिन्होंने संसार को पीठ बता दिया है, पीठ दिखा दिया है। हाँ, और सूंघा ऊंघा मूर्ख दो, सूंघा मतलब तत्व को सूंघने वाले, और ऊंघा मतलब विषय कषाय में जो रुलने वाले, दोनों मूर्ख हैं। और चूंघा मोक्ष जीव अधिकारी, चूंघा जीव मोक्ष का अधिकारी हो। चूंघा से मतलब थोड़ा सा पढ़ लिया और तुरंत जिनवानी के माध्यम से अपना आनंद प्राशन कर लिया। देखो छोटा बच्चा होता है, वो माँ के बिना कितना रोता होता है, इतना रोता है, बिल्कुल बेहोश जैसा हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। घर में दादा दादी होवे, संभालना मुश्किल हो जाता है। और माँ आ जाए और माँ के गोदी में गया और 2 मिनट में उसने क्या स्तनपान किया, तुरंत बालक हंसने लगता है। कहाँ गया उसका रोना धोना? बोलो सुमेर काका। उस बच्चे का घंटों से रोना धोना कहाँ चला गया? कहाँ गई उसकी मूर्छा? कहाँ गई उसकी बेहोशी? क्योंकि उस बच्चे को जो मिलना चाहिए था सो मिला, और माँ के अलावा वह उसे कोई भी दे नहीं सकता था। हाँ, बात समझ में आ रही है? अरे माँ की आंचल, माँ के आंचल में जो उसे अन्न और आहार और जो वात्सल्य का झरना मिलता था, वो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता था। इसलिए बच्चा रो रहा था। और माँ क्या मिली? मानो सारी दुनिया मिली। क्या कहा? माँ क्या मिली? मानो सारी दुनिया मिली। ऐसे ही भाइयों और बहनों, हम आप लोगों को तत्व क्या मिला? हमें मानो माँ जिनवानी की गोद मिली। अरे हमें तो सर्वस्व मिला। इसलिए माँ जिनवानी के प्रति हमें समर्पित रह करके, सर्वज्ञ भगवान के प्रति आस्थावान हो करके हमें जीवन में खूब आनंद करना चाहिए, हर्ष मनाना चाहिए कि हमें ऐसी माँ जिनवानी मिली। समझ में आ रही बातें? हाँ, कभी भी हताश न हो, निराश न हो। ऐसी माँ जिनवानी मिली है तो ऐसी माँ जिनवानी के प्रति हमें कितने हर्ष के परिणाम होने चाहिए। हाँ, ख्याल में आ रही बातें? बहुत जीवन में आनंद करने जैसा है।
बहुत आनंद करने जैसा है। जीवन में हताश मत हो, निराश मत हो। बहुत मतलब जिसे अपन कह सकते हैं कि कितनी प्रसन्नता अपने जीवन में होनी चाहिए। हर बात बात में अपन निराश होते हैं, नर्वस होते हैं, जैसे कि मानो जीवन जिंदगी हार करके बैठे हो। अरे ऐसा नहीं होता है। बहुत प्रसन्नता से जीवन हमें जीना चाहिए। ख्याल में आई बातें? ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, तत्व ज्ञान मिला है तो हमें कितना हर्ष होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए हमें। हाँ, ये वाक्य आप पढ़ना। आप क्या है ये, पढ़ो आप। कितना सुंदर है, देखो आप। हे जीव, तेरी शोभा तेरे निर्मल परिणामों से है। कितना मार्मिक वाक्य है। हे हे जीव, तेरी शोभा तेरे निर्मल परिणामों से है। कषायों से तेरी शोभा नहीं है। हाँ, विषय कषायों में तेरी शोभा नहीं है। अरे आर्त ध्यान में तेरी शोभा नहीं है। रौद्र ध्यान में तेरी शोभा नहीं है। रोने धोने में तेरी शोभा नहीं है। आनंद और प्रसन्न रह करके ज्ञान की आराधना करने में तेरी शोभा है। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी। तो ज्ञानानंद लिखा ना उसमें। तो भाई सर्वज्ञ भगवान को मानने वाला वह कभी भी आनंद में होता है। चलो एक वाक्य लिखेंगे सभी। ज्ञानानंद श्रावकाचार में से मुझे याद आ रहा है एक वाक्य। बहुत सुंदर ग्रंथ है। मैंने कई बार आप लोगों को उस ग्रंथ में से बताया। जैनी होय सो दुखी नाही, दुखी होय सो जैनी नाही। हा, म्हणता काकू लक्षात आलं का तुम्हाला? हा, वाक्य लक्षात येत आहे का? हा, म्हणता काकू तुम्हाला विचारत आहे, लिहून ठेवलं असेल ना तुम्ही? हा, जो जैन असतो तो दुखी असत नाही, आणि जो दुखी असतो तो जैन होत नाही, जैन असत नाही। जैनी होय सो दुखी नाही, दुखी होय सो जैनी नाही। हाँ, तो मैं आपसे पूछता हूं, कैसे हैं आप लोग? कुछ लोग कहेंगे हम राजकोट में थोड़े दुखी थे, अब अहमदाबाद में गए तो थोड़े से सुखी हो गए। हाँ, बताओ। अरे भाई, संयोगों से अपने आप को सुखी मानना ये सबसे बड़ी दुख की बात है। स्वभाव से सुखी वह सुखी। संयोगों से सुख और दुख का कोई मापदंड नहीं। हाँ, बात समझ आ रही? जैनी होय सो दुखी नाही, दुखी होय सो जैनी नाही। तो हम आप तो जिन आज्ञा को मानने वाले हैं ना, हम आप तो सर्वज्ञ भगवान को मानने वाले हैं ना, तो हमें दुखी कौन कर सकता है? अरे इतना गजब का तत्व हमें मिला है। हाँ, इतना अलौकिक आनंद का मार्ग हमें मिला है, तो हम आप दुखी हो कैसे सकते हैं? इसलिए भाई कभी भी अपने आप को हताश, निराश, दुखी नहीं समझना। खूब अपने जीवन में आनंद करना, क्योंकि ऐसा तत्व जिसे मिला होता है उस जैसा सुखी कोई नहीं होता। हाँ, ये ना सत्ता स्वरूप जो हम आप लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा विषय में आगे और पढ़ता हूं। देखिए, बराबर उसी पृष्ठ पे हम आप लोग आए हैं। यहाँ 12वें और 13वें पृष्ठ पे हम आप लोग पढ़ेंगे। यहां से मैं पढ़ता हूँ, देखो 12वें पेज से, 12वें पेज से।
देखो आप, अथवा पंचायत या वक्ता के कहने से और प्रबंध बंधाने के आश्रय से, मतलब नियम, एक रूटीन। हाँ, पंचायत मतलब समाज की मर्यादा है, वक्ता कोई कहता है, वक्ता विशेष के साथ बंध के रहते हैं। तो प्रबंध मतलब हमारी सिस्टम है, हमारा रूटीन है। अरे भाई, इनसे निराश होकर के प्रवर्तते हो और तुमको यह कार्य फीके भाषित हुए ऐसा लगता है, उसका कारण क्या है? यहाँ तुम कहोगे कि रुचि उत्पन्न नहीं होती, उमंग पूर्वक शक्ति चलाने का उद्यम नहीं होता, वहां हम क्या करें? देखो, कई लोग मुझे भी बोला करते हैं, नहीं हमें स्वाध्याय तो करिए छिए पण आनंद नहीं आओ। क्यों आनंद आएगा तुम्हें? क्योंकि बुद्धि पे पत्थर पड़ा हुआ हो, संकल्प विकल्प तेरे दिमाग में चलते हो, तो संयोगों से घिरा हुआ हो, संयोगी भावों से घिरा हुआ हो, तो तेरी रुचि और तेरा उमंग कैसे उछलेगा इसमें? तू पहले जगत मात्र से निस्सही 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 करके सांसारिक संकल्प विकल्पों से मुक्त हो। समझ में आ रही बात? तो उत्साह आएगा ना। इस पर से ऐसा विदित हुआ कि तुम्हारा भविष्य ही अच्छा नहीं है। वाह, देखो, तत्व मिला, जिनवाणी मिली, देव गुरु धर्म मिले, तो भी तुझे प्रसन्नता नहीं होती है, इसका मतलब हुआ तेरा भविष्य ही अच्छा नहीं है। इतनी मार्मिक बात है, सोचो तो सही भाई आप। अरे जिसे सर्वज्ञ भगवान मिले, जिसे जैन कुल मिला, जिसे जैन धर्म मिला, उसे प्रसन्नता नहीं होगी तो और किसे प्रसन्नता होगी? इसलिए भाइयों और बहनों याद रखना, जैन कुल का मिलना यही सबसे बड़ी पूंजी है, यही सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए, और यदि हम प्रसन्न नहीं रहते हैं, उमंग से काम नहीं लेते हैं, उत्साह से भक्ति आदि में भाग नहीं लेते हैं, तो हमारा भविष्य ही अच्छा नहीं है। लिखा है देखो इसमें, इस पर से ऐसा विदित हुआ कि तुम्हारा भविष्य ही अच्छा नहीं है। समझ में आ रही भाषा? हाँ, इस भाषा को समझना, बहुत मार्मिक भाषा है ये। देखो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ आप, सॉरी, देखो कितनी सुंदर बात है। इस पर से ऐसा विदित हुआ कि तुम्हारा भविष्य ही अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें रुचि उत्पन्न नहीं होती है और उमंग पूर्वक शक्ति चलाने का उद्यम नहीं होता है। उद्यम मतलब पुरुषार्थ, उमंग मतलब उत्साह। देखो, रुचि, रुचि भी होनी चाहिए, उमंग भी होनी चाहिए और उद्यम भी होना चाहिए। बस, बस केवल इस पंक्ति के ऊपर मैं आपके सामने यहाँ अभी चर्चा करना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत मार्मिक बात मैं कह रहा हूं। यदि हमें तत्व ज्ञान सुनने में उमंग नहीं, नंबर एक, रुचि नहीं, उमंग नहीं, रुचि नहीं और उमंग नहीं, उत्साह नहीं, तो समझ लेना हमारा भविष्य अच्छा नहीं। क्या कहा? समझाई छे? जागो छो बधाए? हाँ, जिनवाणी सुनते समय उत्साह होना चाहिए कि नहीं, उमंग होना चाहिए कि नहीं, रुचि होनी चाहिए कि नहीं? यदि रुचि नहीं है, यदि उमंग नहीं है, समझ लेना हमारा भविष्य बेकार है। हाँ, योगा करते समय कभी नींद आती है? हाँ, कितना ऊट पटांग योगा करते हैं, उछल कूदते हैं सब बंदर चाल जैसे। हाँ, अनुलोम विलोम, कौन कौन से होते हो, भस्त्रिका, भ्रामरी, हाँ, खड्गासन, शवासन। बोलो, जीते जागते भी हम मर जाते हैं ना शवासन करते करते। तो उसमें कितना रस आता है? तो स्वाध्याय में नहीं आना चाहिए, तत्व में नहीं आना चाहिए। हाँ, क्या बोलते हैं, ओटी ओटी ओटी, ऑपरेशन थिएटर में होने के बाद नींद आती है कभी? बोलो आप सोचो, हर एक की बात करता हूं मैं। वकील साहब, તમારી વાત करो, તમે આમ કોર્ટમાં ઉભા હો કાળા કોટ પહેરીને, હા, અને માય લॉर्ड, नॉट योर माय लॉर्ड बोलो, बगासा आवे? नहीं आवे। निंदर आवे कोई दी? अरे भूखे नहीं लागे। बोलो प्रकाश भाई। हाँ, वकील ने वकालत करती वक्ते निंदर ना आवे, डॉक्टर ने ओटी में निंदर ना आवे, बगासा ना आवे। हाँ,
તો જીનવાણી સાંભળતી વખતે વક્તાને અને શ્રોતાને બગાસા કેમ આવે, ઉમંગ કેમ નહીં આવે, रुचि કેમ નહીં આવે, ન આવે તો સમજી લેવાનું તેરા ભવિષ્ય ખરાબ હૈ. સાથી ઉચ્છળતા વીરથી તત્વનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અહો મને તો આ વાતની ખબર જ. हाँ उत्साह 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 उमंग. हाँ ऐसा बहुत सुंदर सर्वज्ञ भगवान के प्रति हम आप सभी आस्थावान बने. इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूं. समय हो गया है. बराबर सभी आप लोग हाथ जोड़ें और निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत